गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। आज हम लोग आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो द नेम ऑफ योर चैप्टर इज़ एजुकेटिंग मदर। ये लिखा है सुगंती कृष्णामाचारी ने। सो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें ये आपको पिक्चर दिख रही है। एजुकेटिंग मदर का बेसिकली मीनिंग यही है कि वो अपनी मदर को एजुकेट कर रही है, बट दैट नॉट मीन कि उनकी मदर है जो वो इलिटरेट है या अनएजुकेटेड है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। सो ये जो आपको दिख रही है ना, जिनके हाथ में बुक है, ये राइटर है सुगंती कृष्णामाचारी। यही है जो ये सोफे पे बैठी हैं, ये इनकी मदर है। और ये जो बच्चे दिख रहे हैं, ये कुछ तो इनमें से इनके बच्चे हैं और बाकी के इनके रिश्तेदार हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इट ऑल स्टार्टेड व्हेन माई मदर आस्क मी टू टेल द चिल्ड्रन अ स्टोरी। ये बात तब स्टार्ट होती है जब मेरी मदर बच्चों को स्टोरी सुनाने के लिए कहती है। आई क्लियर्ड माई थ्रोट एंड बिगेन लॉन्ग लॉन्ग अगो। मैं अपना गला साफ करते हुए स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। बहुत बहुत पहले। हाउ लॉन्ग अगो स्क्वीड माई 3 year old नेफ्यू आदि। कितना साल पहले, कितना दिन पहले, बीच में टोक देता है उसका जो नेफ्यू होता है आदि। सो नेवर माइंड, इट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, लेट्स गो ऑन विद द स्टोरी। सो ये राइटर कहती है कि नेवर माइंड, ये बहुत टाइम पहले की बात है, चलो स्टोरी पे फोकस करते हैं हम लोग। ट्राई टेलिंग माई हिस्ट्री टीचर दैट सेड माई 12-year-old डॉटर रेनू। शी इंसिस्ट दैट आई गेट ऑल द डेट्स राइट इन माई हिस्ट्री टेस्ट। जैसे ही वो स्टोरी वापस स्टार्ट करती है, उसको उसकी 12 साल की बेटी रेनू टोक देती है और कहती है कि मेरे हिस्ट्री टीचर मुझे कहते हैं कि हिस्ट्री में जितनी भी डेट्स हैं ना, वो एकदम करेक्ट लिखनी चाहिए। आई डिसाइड टू इग्नोर हर। लेकिन वो जो राइटर होती है, उनकी मदर होती है, वो अपनी बेटी को इग्नोर करती है और स्टोरी कहना स्टार्ट करती है। देयर वॉज अ गर्ल कॉल्ड गोल्डी लॉक्स। वो बताती है कि ये कहानी एक लड़की की है जिसको सब लोग गोल्डी लॉक्स कहते थे। द नेम्स पेरेंट्स कम अप विद मटर्ड रेनू। थैंक यू गॉड यू डिडेंट चूज़ टू कॉल मी लॉन्ग नोज एंड सॉसर आइज। फिर वापस उसकी बेटी जो होती है रेनू, वो बीच में टोक के कहती है कि पता नहीं पेरेंट्स ऐसे नाम क्यों रखते हैं। भगवान आपका लाख लाख शुक्र है कि कहीं आप लोगों ने मेरा नाम लॉन्ग नोज़ या सॉसर आइज नहीं रखा। उसकी मदर वापस से अपनी डॉटर को इग्नोर करती है और स्टोरी को कंटिन्यू करती है। गोल्डी लॉक्स डिसाइडेड टू गो फॉर अ लॉन्ग वॉक। आई कंटिन्यू। वो जो राइटर होती है सुगंती कृष्णामाचारी, वो कहती हैं कि गोल्डी लॉक जो एक लड़की की कहानी मैं आपको बता रही हूँ, उसने डिसाइड किया कि बहुत लॉन्ग वॉक पे जाना चाहिए। इतने में उसको फिर उसका 4 साल का जो रिलेटिव होता है वेंकट, वो टोक देता है। वो कहता है डिड शी हैव अ वेट प्रॉब्लम, आस्क माई 4-year-old वेंकट। वो कहता है कि वो लॉन्ग वॉक पे क्यों जा रही है, क्या उसको वेट का प्रॉब्लम है। नो शी डिडेंट। शी वेंट फॉर अ लॉन्ग वॉक एंड स्ट्रे इन टू द फॉरेस्ट। सून शी डिस्कवर दैट शी वॉज लॉस्ट। वो राइटर कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, उसको वेट की प्रॉब्लम नहीं है, बट वो वैसे ही लॉन्ग वॉक पे जाती है, एक जंगल में चली जाती है और फाइनली ये डिस्कवर करती है कि वो खो चुकी है जंगल में। इफ़ शी हैड अ सेल फोन शी कुड हैव कॉल्ड हर मदर, सेड माई 6-year-old नीज जया। फिर इतने में ही उसकी 6 साल की नीज होती है जया, वो टोकती है और कहती है कि अगर उस जंगल में उसके पास सेल फोन होता तो वो अपनी मदर को बोल सकती थी कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं खो गई हूँ। डोंट बी स्टूपिड, दे हैड नो सेल फोन्स इन दोज डेज, सैड रेनू। जो रेनू होती है वो जया को बोलती है कि इतने स्टूपिड मत बनो, उस ज़माने में सेल फोन्स नहीं हुआ करते थे। ओ सो इट वॉज दैट लॉन्ग अगो, एक्सक्लेम जया एज इफ़ द प्री सेल फोन एरा बिलोंग टू द एंटीडिलुवियन डेज। इतने में जया कहती है ओ, तो इसका मतलब इतने साल पहले की बात है कि तब सेल फोन्स ही नहीं हुआ करते थे। और ये एंटीडिलुवियन डेज का मतलब है कि ग्रेट फ्लड आया था एक नो में, तब की बात है ये। तो ऐसे बोलती है कि इतने साल पहले की बात है क्या कि तब सेल फोन्स ही नहीं हुआ करते थे। अगेन वापस उस स्टोरी पे आ जाती है उसकी मदर, स्टोरी को वापस कंटिन्यू करती है। द पुअर थिंग केम टू द कॉटेज दैट बिलोंग टू द 3 bears। शी वॉज सो हंग्री दैट शी मेड स्ट्रेट फॉर द डाइनिंग रूम। अब उसकी मम्मी बताती है कि वो जो लड़की गोल्डी लॉक होती है वो खो जाती है, तो खोते खोते वो जंगल के बीच में एक कॉटेज में आ जाती है। वो बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है उसको, इसलिए वो सीधा डाइनिंग रूम में जाती है। देयर ऑन अ टेबल, टेबल के ऊपर वर 3 cups ऑफ पॉरेज। शी हैड अ सिप फ्रॉम द फादर्स बियर कप, इट वॉज टू हॉट। टेबल के ऊपर 3 कप्स रखे होते हैं पॉरेज के, खाने की कोई चीज़ होती है उसके, तो वो फादर बियर के कप में से सिप करती है। वो बियर्स का घर होता है जिसके घर में वो आ जाती है ना जंगल में। सो जो फादर बियर का कप होता है वो बहुत हॉट होता है। मदर्स बियर्स पॉरेज वॉज टू कोल्ड, लेकिन जो मदर बियर का होता है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है।
एंड बट द पॉरेज इन द बेबी बियर्स कप वॉज जस्ट राइट, और जो बेबी बियर का कप होता है वो बिल्कुल करेक्ट होता है, ना ठंडा ना गर्म. सो शी ड्रैंक द बेबी बियर्स पॉरेज, इसलिए वो बेबी बियर्स के पॉरेज में से पी लेती है. एक्चुअली आई थिंक गोल्डीलॉक्स इज़ अ मर्डर्स मिस्ट्री, सैड रेनू. वापस से उसकी बेटी उसको बीच में टोकते हुए कहती है कि मुझे लगता है ये जो गोल्डीलॉक की कहानी है ना, ये बहुत ज़्यादा मर्डर वाली मिस्ट्री है, मतलब किसी की हत्या की मिस्ट्री है ऐसे. हर रीडिंग कंसिस्ट ऑफ अ स्टेपल डाइट ऑफ थ्रिलर रोमांस एंड हर थॉट टेंडर टूवर्ड्स अ मैकबर्ड. वो कहती है कि जो स्टोरी अपन पढ़ रहे हैं ना, ये बिल्कुल थ्रिलर वाली, रोमांस वाली और बहुत सारे थॉट्स वाली है. एंड मैकबर्ड का मतलब होता है फियरफुल, डरावनी स्टोरी है. इतने में उसकी मदर को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है दिस वॉज टू मच इवन फॉर मी, ये बहुत ही गलत कहा तुमने, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा टू मच है. इंडल्जेंट मदर थो आई वॉज अ मर्डर मिस्ट्री, हाउ कैन यू बी सो स्टूपिड. उसकी मदर कहती है कि तुम लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम छोटे छोटे बच्चों को कोई मर्डर की मिस्ट्री सुनाऊंगी, इतने स्टूपिड हो तुम लोग. वेल हाउ डू वी नो इट वॉज नॉट मर्डर मिस्ट्री, आई हैव ओनली हर्ड योर वर्जन ऑफ इट. सो इतने में जो रेनू होती है वो बोलती है कि हम कैसे मान लें कि मर्डर मिस्ट्री नहीं थी, आपने तो अपने वर्जन के अकॉर्डिंग सुनाया ना, हो सकता है आपने इसको मॉडिफाई कर दिया हो, ये स्टोरी मर्डर मिस्ट्री हो और आपने इसको चेंज कर दिया हो. हाउ डू आई नो यू हैवंट एडिटेड आउट ऑल द इंटरेस्टिंग बिट्स सिंपली बिकॉज यू डोंट अप्रूव ऑफ मर्डर स्टोरीज. आई थिंक गोल्डीलॉक वॉज एन हेरिस. अब उसकी जो डॉटर होती है वो कहती है कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी बट आपने इसको मॉडिफाई कर दिया होगा, इसको एडिट कर दिया होगा क्योंकि आप हमें मर्डर स्टोरी सुनाने ही नहीं चाहते थे. और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो गोल्डीलॉक थी ना वो हैरिस थी. इस वर्ड का बेसिकली मीनिंग होता है कि वसीयत जिसके नाम लिखी जाती है. तो ये ऐसे कहती है कि गोल्डीलॉक के नाम ना बहुत सारी वसीयत होगी, बहुत सारी जायदाद होगी. द हाउस इन द फॉरेस्ट बिलोंग टू द पर्सन हु स्टोर्ड इन इनहेरिट द प्रॉपर्टी. If she died, seeing her go to into the forest, he must put a bowl of poison porridge in the cottage. She must have drunk the porridge and died. The beers are only your invention. वो ऐसे कहती है कि गोल्डीलॉक के नाम पे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी, इसलिए उसको किसी ने जंगल में जाते वक्त देख लिया होगा और किसी रिश्तेदार ने जानबूझ के वो पॉरेज के बाउल्स रखे होंगे और उसके अंदर जहर मिला दिया होगा ताकि गोल्डीलॉक उसे पिए और मर जाए और सारी प्रॉपर्टीज़ उस इंसान के नाम आ जाए जिसने उसको ये सब किया, रिश्तेदार होंगे जो उसके. तो और बाकी की जो आप बता रहे हो ना बियर्स के लिए, वो सब तो आपका इन्वेंशन है, रियल स्टोरीज तो वही होगी. द लिटिल वंस वर ड्रिंकिंग इन अ वर्ड्स विद ऑ. जो और बाकी सारे बच्चे थे वो रेनू की स्टोरी को बहुत ध्यान से सुन रहे थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे. क्लियरली हर वर्जन एक्साइटेड दैम मोर देन माइंड डिड. मे बी गोल्डीलॉक वॉज नॉट द राइट चॉइस. आई वुड टेल दैम सम अदर स्टोरी. आई बिगिन टू द स्टोरी ऑफ रेड राइडिंग हुड. उसकी जो मदर होती है वो सोचती है कि जो रेनू की स्टोरी है ना वो ज़्यादा एक्साइटिंग है बजाय मेरी स्टोरी के. बच्चे उसको ज़्यादा एक्साइटेड तरीके से सुन रहे थे, तो वो मदर सोचती है कि मैंने गोल्डीलॉक की स्टोरी सुना के गलती कर दी, गोल्डीलॉक राइट चॉइस नहीं था, इससे बेटर तो मुझे उनको रेड राइडिंग हुड की स्टोरी सुनानी चाहिए थी. अब वो रेड राइडिंग हुड की स्टोरी सुनाएगी. सो ये स्टोरी जो रेड राइडिंग हुड की सुनाएगी वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. थैंक यू सो मच क्लास, हैव अ नाइस डे. सो आप लोग इस चैप्टर को खुद रीड करिएगा एंड जिन स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है प्लीज़ आप लोग पहले बुक परचेज़ कर लीजिए. Thank you so much. Have a nice day.